अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं अपने एक नए सबक के साथ, जो कि सबक नंबर 3 है, जिसका उन्वान है नवाब मोहसिनुल मलिक और जिसको लिखा है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक 1870 को ज़िला मीरठ के अंदर कस्बे हापुड़ के अंदर पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख अली हुसैन था और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो फ़िरोज़पुर से हासिल की है। अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम से बीए की डिग्री यहाँ से हासिल की और उसके बाद मदरसा आसफिया हैदराबाद दक्कन के अंदर बतौर मुदर्रिस जो है वो अपने खिदमात जो है उनको सर अंजाम देते रहे, जबकि उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल भी रहे, जिसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के चेयरमैन के तौर पर भी अपने खिदमात को उन्होंने सर अंजाम दिया। अपनी खिदमात के अंदर उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो उर्दू ज़ुबान और उसकी तरवीज और उसकी तरक्की के लिए वक्फ़ कर दी और इसी के बायस उन्होंने ज़िंदगी में शादी नहीं की। और जब भी लोग उनसे शादी के बारे में कहा करते थे तो उनका हमेशा से यही एक जवाब होता था कि मेरी शादी उर्दू से हो चुकी है। इनकी अदबी खिदमात के पेश नज़र 1937 के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और 1941 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री इनको अता की। कौम इनको बाबा उर्दू के लक़ब के नाम से याद करती है और 16 अगस्त 1961 को कराची के अंदर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इनके अहम तसानीफ़ में से सूफिया कराम का हिस्सा, तनकीदात अब्दुल हक, चंद हम असर, मुक़द्दमात अब्दुल हक, नुसरती, मरहूम दहली कॉलेज और मकतूबात अब्दुल हक वगैरह ये शामिल हैं जो इनकी तसानीफ़ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। हम आज के इस सबक जिसका उन्वान है नवाब मोहसिनुल मलिक, हम उस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर बयान करते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी वजाहत आपके सामने बयान करेंगे। मोहसिनुल मलिक के जो सबक का जो पहला हमारे पास यहाँ पर मुश्किल जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है यहाँ पर खूबियाँ। पहला लफ्ज़ हमारे पास है ये खूबियाँ, जिसका मतलब है सिफ़ात या अच्छे काम भी इनको कहा जाता है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है जी वजाहत, जिसका मतलब है रोब या दबदबा। लफ्ज़ नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वो मौजूद है, वो है खुश बयानी। जिसका मतलब है खूबसूरत बातें। चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है फयाजी, जिसका मतलब है सखावत। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है मुमताज़, जिसका मतलब है नुमायाँ। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास मौजूद है वह है मतलक, जिसका मतलब है कतन या हरगिज़। लफ्ज़ नंबर 7 हमारे पास जो मौजूद है वो है कुंदन, जिसका मतलब है खालिस सोना। लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास मौजूद है ज़ेरे बार मन्नत, जिसका मतलब है एहसानमंद होना या शुक्रगुजार होना। लफ्ज़ नंबर 9 हमारे पास जो मौजूद है वो है मसलहत, जिसका मतलब है हिकमत अमली या बेहतरी को भी कहा जाता है। लफ्ज़ नंबर जो 10 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है हायल, जिसका मतलब है रुकावट।
लफ्ज़ नंबर 11 हमारे पास जो मौजूद है वो है दिल शिकन। जिसका मतलब है दिल तोड़ने वाला। हमारे आज की इस सबक में जो लफ्ज़ नंबर 12वां हमारे पास मौजूद है वो है शुक्रगुजार। जिसका मतलब है शुक्रिया अदा करना। लफ्ज़ नंबर जो 13वां हमारे पास है वो है तदबीर। जिसका मतलब है गौर व फिक्र करना। जबकि 14वां जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वह है जौहर खुलना। जिसका मतलब है खूबियां ज़ाहिर होना। जबकि लफ्ज़ नंबर 15वां हमारे पास मौजूद है वो है रसा। मतलब है मामले की तह तक। लफ्ज़ नंबर 16 हमारे पास है सुलझाना। जिसका मतलब है मसला हल करना। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 17वां हमारे पास मौजूद है वह है फॉरेन मिनिस्टर। जिसका मतलब है जी वज़ीर ख़ारजा। 18वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है नज़्म व नस्क। जिसका मतलब है इंतज़ाम या बंदोबस्त। 19वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है मुरत्तब करना। मतलब है तरतीब देना। जबकि 20वां जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है अराज़ी। इसका मतलब है ज़मीन। लफ्ज़ नंबर 21वां हमारे पास मौजूद है पैमाइश करना। जिसका मतलब है नापना। जबकि लफ्ज़ नंबर 22वां हमारे पास मौजूद है खुशामदी। जिसका मतलब है झूठी तारीफ करने वाला। लफ्ज़ नंबर 23वां जो हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 17 पे हमारे पास वो है साहिब इक़्तिदार। जिसका मतलब है इक़्तिदार का मालिक। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 24वां हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है दिल मोह लेना। जिसका मतलब है दिल जीत लेना। और लफ्ज़ नंबर 25वां हमारे पास मौजूद है वो है जाहो सरवत। जिसका मतलब है मनसब व दौलत। 26वां लफ्ज़ हमारे पास यहाँ जो मौजूद है वो है मुर्शद। जिसका मतलब है हिदायत देने वाला
लफ्ज़ नंबर 27वां जो हमारे पास मौजूद है वो है नेचुरी, जिसका मतलब है अकलियत परस्त। हमारे आज की सबक में जो लफ्ज़ नंबर 28वां हमारे पास मौजूद है वह है तान टूटना, जिसका मतलब है इख्तिताम होना या ख़त्म होना। लफ्ज़ नंबर 29वां हमारे पास मौजूद है वह है नहिज, जिसका मतलब है तौर तरीका। जबकि लफ्ज़ नंबर 30वां हमारे पास मौजूद है वह है रवानी, जिसका मतलब है बहाव। जबकि लफ्ज़ नंबर 31वां हमारे पास मौजूद है वो है फसाहत, जिसका मतलब है खुश कलामी। 32वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है शरीनी, जिसके मानी मिठास के हैं। जबकि लफ्ज़ नंबर 33वां हमारे पास सफ़ा नंबर 17 का आखिरी लफ्ज़ हमारे पास है वो है दिलकशी, जिसका मतलब है दिल रुबाई। उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 18 के ऊपर हमारा जो लफ्ज़ है, जो कि लफ्ज़ नंबर 34वां हमारे पास है वो है फसी, जिसका मतलब है फसाहत वाली। लफ्ज़ नंबर 35वां जो हमारे पास मौजूद है वो है आबदीदा, जिसका मतलब है आंखों में आंसू आना। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 36वां हमारे पास मौजूद है वो है अंदेशा, जिसका मतलब है ख़तरा या ख़दशा भी उसको कहा जाता है। लफ्ज़ नंबर 37वां हमारे पास मौजूद है वो है मकदर, इसका मतलब है मलोल या नाखुश भी इसे कहा जाता है। लफ्ज़ नंबर 38वां हमारे पास है बशाश, जिसका मतलब है मुस्कुराते हुए। जबकि लफ्ज़ नंबर 39वां हमारे पास मौजूद है भांप लेना, जिसका मतलब है जांच लेना। जबकि लफ्ज़ नंबर 40वां जो हमारे पास मौजूद है वो है जवां हिम्मत, जिसका मतलब है बुलंद हौसला। 41वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है शाहरा, जिसको कहा जाता है रास्ता या तरीका। लफ्ज़ नंबर 42वां हमारे पास मौजूद है गामजन, जिसका मतलब है चलने वाला। लफ्ज़ नंबर 43वां हमारे पास है दाग बेल डालना, और जिसका मतलब है आगाज़ करना। जबकि 44वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है और आखिरी लफ्ज़ हमारा है कि तनदही से, जिसका मतलब है दिल लगाकर।
ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज और उनके मुआनी जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर लिखे। इसके बाद हम आज के इस सबक जिसका उन्वान है नवाब मोहसिनुल मलिक और उनकी शख्सियत के ऊपर और उनकी सीरत के ऊपर, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इंतहाई जामे अंदाज के अंदर जो है उनकी सिफ़ात को यहाँ पर बयान किया है। वो यहाँ बयान करते हैं कि नवाब मोहसिनुल मलिक को अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सारी खूबियाँ अता की गई थीं और उन खूबियों के अंदर जहाँ वजाहत है, जहानत है, खुश असलूबी है, मिलनसारी है, तो इसके साथ साथ खुश बयानी और फयाज़ी जैसी जो खसूसियात हैं ये भी अल्लाह ताला ने उनको नवाजी थी। बुनियादी तौर पर नवाब मोहसिनुल मलिक जो है हैदराबाद दक्कन के अंदर जो है रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर गिरा कदर ख़िदमात से अंजाम दी जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नवाब मोहसिनुल मलिक वो शख्सियत थे कि जिन्होंने बर्र-ए-सगीर के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के साथ साथ अलीगढ़ की तरक्की के लिए भी बेपनाह ख़िदमात को सर अंजाम दिया। हैदराबाद के अंदर उनकी सियासत और उनके तदब्बुर की वजह से तमाम लोग जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते थे और किसी भी शख्स को इन अमूर के अंदर ख़ास तौर पर अगर कोई बात अगर उन्हें नागवार गुजरती थी उसको अलग करना चाहते थे या साइड पर अगर करते थे या उसको उससे किनारा कशी अख्तियार करते थे तो इंतहाई खूबसूरती और इस अच्छे अंदाज के अंदर जो है उनको ये बयान करते थे और उनके सामने इस बात को पेश करते थे कि किसी भी शख्स को उनसे अलहदगी अख्तियार करते वक्त किसी भी किस्म का मलाल या रंज जो है उनके दिल में नहीं होता था। नवाब मोहसिनुल मलिक के इस रियासत के ऊपर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एहसानात रहे हैं, ख़ास तौर पर इस लिहाज से भी कि हैदराबाद दक्कन के अंदर उन्होंने रियासत का जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया और उसको तैयार करवाया और अपनी ज़ेर निगरानी इसको तैयार करते रहे। और इनका जो बजट है वो मिस्र के बजट के नमूने के ऊपर था जो वहाँ अंग्रेज़ों की निगरानी के अंदर पहली बार तैयार किया गया था। हैदराबाद के अंदर जितनी मकबूलियत और मकाम नवाब मोहसिनुल मलिक को मैसर आया है इतना किसी दूसरी शख्सियत को मैसर नहीं आ सका है और यही वजह है कि जब भी वो कहीं बयान करते थे तो हज़ारों लोगों का मजमा उनकी तकारीर को जो है वो सुनने के लिए यहाँ पर रहता था। नवाब मोहसिनुल मलिक बुनियादी तौर पर एक दीनी और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत थे और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर मज़हब ने हमेशा से एक अहम मकाम जो है उसको हासिल किया है। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा दिलदादा थे और यही वजह है कि बहुत सारी अंग्रेज़ी कुतब को और उनके अंदर मौजूद जितनी भी कहानियाँ और बातें और अफसाने हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ उसको सुना करते थे और उनके घर के अंदर मौजूद लाइब्रेरी के अंदर भी अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान की बहुत ज़्यादा किताबें वहाँ मौजूद थी। नवाब मोहसिनुल मलिक ने जिस दौर के अंदर बरसगीर के अंदर आँख खोली उस दौर में मुसलमान बहुत ज़्यादा कसमपुरसी के आलम के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे और मुसलमानों की खस्ता हालत मौजूद थी क्योंकि मुआशी एतबार से अंग्रेज़ों ने उनको मफलूज कर दिया था और जितने तर्ज़ माशरत थे उन हर लिहाज से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया और यही वजह थी कि एक जो चीज़ रह गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब था कि जिसके साथ बरसगीर के मुसलमान अपने आप को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। लिहाजा कहीं पर भी मज़हब के ऊपर बात आती तो इस लिहाज से मुसलमानों की जो गैरत है वो सामने आ जाती है और उस वजह से बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता था। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर नवाब मोहसिनुल मलिक ने जिस जाँफिशानी के साथ और जानिसारी के साथ बर्रसगीर के मुसलमान कौम को ख़ासतौर पर अलीगढ़ के अंदर और हैदराबाद दक्कन के अंदर संभाला है उसकी मिसाल नहीं मिलती है और वो अपनी तकारीर के ज़रिए से लोगों के अंदर जो है वो अपनी जगह बना जाते थे और उनको कायल भी कर लेते थे और जहाँ कहीं जलसे के अंदर ऐसा लगता कि अब मजमा उनकी लोगों की दस्तरस से या मुकर्रिरीन की दस्तरस से बाहर होने लगा है तो वहाँ पर नवाब मोहसिनुल मलिक की तकरीर को और उनके वाज़ को करवाया जाता और उसकी बुनियाद पर तमाम जो महफिल है उसको फिर से गरमा दिया जाता और लोग फिर से उनको जो है वो एक ही जगह पर मरकूज़ कर दिया जाता था। सो इस वजह से नवाब मोहसिनुल मलिक को वो मकाम और वो बुलंद और मरतबा हासिल था। नवाब मोहसिनुल मलिक की खूबसूरत जो है तकारीर की वजह से उनको हमेशा बरसगीर के अंदर पजीराई मिली है और यही वजह है कि जब हैदराबाद दक्कन को वो छोड़ रहे थे तो तब हैदराबाद दक्कन के अंदर रहने वाला हर एक शहरी, बच्चा और बूढ़ा और ख़वातीन उनकी जुदाई के अंदर उनके जाने की सूरत हाल से बहुत ज़्यादा जो है वो गम के अंदर निढाल होकर उनसे प्यार की वजह से उनके साथ लिपट रहे थे और ये उनका प्यार था कि जो उन्हें
इस तरह से हैदराबाद दक्कन से जो है वो जाने नहीं दे रहा था। इसके अलावा हैदराबाद दक्कन के अंदर नवाब मोहसिन अल मलिक इतनी ज़्यादा खासियतों के मालिक थे कि बहुत कम वक्त के अंदर एक शख्स से थोड़ी सी मुलाकात के अंदर भी उसके तमाम खवास को जान लेते थे, और जितने ज़्यादा उनके अंदर कोई नकाइस या पहलू और जितनी उनकी खासियतें किसी एक शख्स के अंदर होती थी उसको पहचानने के अंदर उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती थी। नवाब मोहसिन अल मलिक ने सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद अलीगढ़ के काम को संभाला और उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए बेपनाह खिदमत से अंजाम दी, और उसको उन्हीं के मिशन के तहत आगे लेकर बढ़ाया और बर सगीर के अंदर अलीगढ़ की तरक्की भी की। और यही वजह है कि उनके दौर के अंदर ख़ास तौर पर एक ऐसी शख्सियत के जिनको हम बदरुद्दीन तैयब जी कहते हैं, जिनका सर सैयद अहमद ख़ान और उनके मिशन के साथ इतनी ज़्यादा गहरा लगाव नहीं था, बल्कि वो इससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखते थे। नवाब मोहसिन अल मलिक के कायल करने की बुनियाद पर न सिर्फ वो अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान के मोतरफ हुए, बल्कि उन्होंने अलीगढ़ की तरवीज और तरक्की के लिए गरां कदर खिदमत से अंजाम देते हुए माली मदद भी की। और यही वजह है कि नवाब साहब जो है इसी शाहरा पर गामजन रहे कि जिसकी दागबैल सर सैयद अहमद ख़ान ने डाली थी। और यही वजह है कि बरसगीर के अंदर उनके रुखसत हो जाने के बाद भी नवाब मोहसिन अल मलिक को आज भी दुनिया याद करती है, और इसी वजह से उनका नाम हमेशा जो है बरसगीर के अंदर और उर्दू ज़ुबान के अंदर कायम व दायम है। ये हमारा सबक है जिसकी वजाहत हमने आपके सामने बयान की। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।